تو یہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے۔ جانتی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کی گردیدہ ہو گئی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے، اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے۔ تخت روا کی امید میں مت رہنا زلیخا، اب پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے، اور ہاں، اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے۔ تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ تمام معبران مصر سے زیادہ دانا و مدبر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا 7 سال فراوانی نعمت کے اور 7 سال قحط و خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ تمہیں کیسے پتا کہ قحط آئے گا بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزارسیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اور پھر عقلمند کبھی بھی انتباہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر یوزارسیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا۔ سچ کہتا ہے، اگر قحط آ گیا اور ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں۔ اگر قحط نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے۔ تم کہاں ہو یوسف؟ ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں، تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے؟
मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कसरे आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम न हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फर्मारवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं यूजारसीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आजाद हो गए? मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमूर होतब के मुशीर खास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ से मां सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई है। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है।
आज के बाद तुम आजाद हो और यूजासिफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा यूजासिफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो, ऊपर मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये से मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर जोर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूं। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमक, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहां मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बिनर उस साखी हो ना? साखी आमुन होता। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूजारशिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी